हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जब महान ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने धोखे से बनाए संबंध। यह एक पौराणिक कहानी है। भारत की एक पौराणिक कहानी है अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और गौतम ऋषि की पत्नी थी। वह अनुपम ज्ञान से ओतप्रोत थी। अत्यधिक सुंदर और सरल स्वभाव के कारण पति की प्रिय थी। वह अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। देवराज इंद्र उनके सौंदर्य के प्रति आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललायित रहता था। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियां और सामर्थ्य का ज्ञान था, और वह अहिल्या के पति निष्ठ होने को भी बखूबी जानता था। इंद्र सही समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा कि उन्हें विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 महीने तक एकांतवास में तपस्या करने जाना होगा। इंद्र तो उसकी प्रतीक्षा कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख अहिल्या चौंक जाती है, तो वह बोला, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं वन में न जा सका। मैंने तपस्या का विचार त्याग दिया। पति की बात सुनकर अहिल्या खुशी से झूम उठती है। देखते देखते 6 माह व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन अहिल्या सुबह सवेरे अपने घर के आंगन में अपने पति की पुकार सुनती है। जब कि ऋषि का रूप धरे इंद्र तो तब तक सो रहे थे। एक ही पल में गौतम को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर गई। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का पता लग चुका था। वह बिना देरी किए वहां से भाग निकले। अहिल्या ने सारी बात ऋषि गौतम को बता दी। फिर तो ऋषि क्रोध से जल उठे और उन्होंने तुरंत ही अहिल्या को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का पता न चले वह जीवित नहीं हो सकती। तुमने तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है, तो तू पत्थर की हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने रोते हुए अपने पति को समझाया कि आप तो दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास नहीं हुआ कि कोई मेरे साथ छल कर रहा है। मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मुझसे अनजाने में अपराध हुआ है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन तो पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने यानी आप अर्थात अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ थी। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हो गए और कहा, अब तो मैं श्राप दे चुका हूँ, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को पा सकोगी। ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और प्रतीक्षा करती रही। काफी प्रतीक्षा करने के बाद श्री राम ने उन्हें चरणों से स्पर्श किया। तब अहिल्या ने वापस स्त्री रूप को प्राप्त किया।